नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। तो आज की इस वीडियो में भारत का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? तो 15 दिया है, 25, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 25%। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25% अंकों की आधार कटौती की है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट आयर रिजर्व बनाएगी? तो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में मेगा इंजीनियरिंग पार्क, ठीक है, जो कि भारत का पहला ऑयल रिजर्व है, ठीक है। ये कहाँ बना है भाई? तो कर्नाटक में बना है, याद रखिएगा। भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व, क्या नाम है? मेगा इंजीनियरिंग, है ना। ये कहाँ बनाएगी? कौन बनाएगी? भारत के कर्नाटक में, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? WHO, FAO, WTO या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा FAO। तो भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू फोर्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होना है, वो कहाँ होगा? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन टोक्यो दिया है, बीजिंग दिया है, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में होगा। तो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? ऑप्शन देखेंगे, नेपाल, भारत, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, ठीक है। तो भारत को इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? मनीष मुद्रा दिया है, निकिता जोशी, प्रतिभा श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मनीष मुद्रा, ठीक है। तो मनीष मुद्रा ने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बाबा कल्याणी, एस नारायणन, गौरांग लाल दास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो हाल ही में कौन सा देश त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा? जापान दिया है, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, ठीक है। अगला देखेंगे। हाल ही में किसने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू की है? पासबुक लाइट नामक नई सुविधा किसने शुरू की है? PNB, BOB, EPFO या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा EPFO।
EPFO ने पासबुक लाइट नामक सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? ऑप्शन देखेंगे, UAE, सऊदी अरब, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने परस्पर रक्षा समझौता किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में जुबिन गर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में जुबिन गर्ग का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, गायक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा गायक। ठीक है, जुबिन गर्ग कौन है भाई? गायक है। तो इसका भी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बुक करंगल योजना शुरू की है? अम्बुक करंगल योजना। ऑप्शन देखेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा भाई, है ना। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बुक करंगल योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, 2000 रुपये अनाथ बच्चों के लिए 2000 रुपये, है ना, मासिक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस IIL ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी VNU के साथ अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो ये IIT है ना, एल हो गया है। तो IIT नई दिल्ली, मद्रास या फिर कानपुर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो कानपुर IIT कानपुर ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि VNU के साथ अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत की है? तो 43 दिया है, 62 दिया है, 52 या इनमें से कोई नहीं। तो ये उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत किया है भाई? ये हो जाएगा आपका 62%, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ा करके कितना कर दिया है? 62% कर दिया है। ठीक है, पहले कितना था भाई? ये था 43 था पहले। ठीक है, 43% है, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया? 62 कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कौन वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? है ना, करेगा मेजबानी, ये मेजबानी करेगा। तो भारत दिया है, पाकिस्तान, किर्गिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, तो SCO शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। कब? 2027 में, है ना। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।